नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली भारत के एनपीसीआई ने डक के पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी टेरापे के साथ में कोलैबोरेट किया, जिसके बाद में भारत के यूपीआई से यूरोप के अंदर पेमेंट हो सकेगा। ये सब कैसे होगा उसको समझेंगे, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। क्लास की अपडेट पीपीटी पीडीएफ आपको हमें मिल जाती है। इसके अलावा रोज सुबह 9 बजे द हिंदू एनालिसिस की क्लास में द्वारा पाथफाइंडर चैनल के ऊपर ली जाती है। आप यहाँ पर ही मेरे साथ में जुड़ सकते हो। तो दोस्तों हुआ क्या था, 2008 के अंदर एक नॉन प्रॉफिट कंपनी बनाई गई थी एनपीसीआई। एनपीसीआई बनाई थी अलग अलग बैंकों ने लगभग 200 करोड़ रुपए देके। पर ये चीज क्यों की गई थी? इसलिए की गई थी जैसे आप समझो कि यार एसबीआई है, आईसीआईसीआई है, पंजाब नेशनल बैंक है, ये सब लोग अपना अलग अलग कुछ कुछ बना रहे होते, टेक्निकल सॉल्यूशन बना रहे होते ताकि आप घर के अंदर बैठ के ही बैंकिंग कर सको। ये अपना एक अलग यूपीआई बना रहे होते, ये अपना एक अलग आईएमपीएस बना रहे होते, ये अपना एक अलग नेशनल फाइनेंस स्विच बना रहे होते। तो सब अपना अलग अलग काम करते, तो आपको नहीं लगता खर्चा बहुत बढ़ जाता, साथ में इफेक्टिव काम हो नहीं पाता, वो क्वालिटी ऑफ काम जो जरूरत है वो हो नहीं पाता। साथ में यहां पर क्या होता, ओवरलैपिंग होती कि एक ही चीज के ऊपर मल्टीपल कंपनियां काम कर रही हैं, ऐसा ना हो और किफायती रूप से टेक्निकल सॉल्यूशन बन सके। उसके लिए एक अम्ब्रेला एंटिटी बनाई गई थी, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है, यानी कि कंपनीज एक्ट के अंदर ये एक नॉन प्रॉफिट कंपनी के रूप में रजिस्टर है, यानी कि ये जितना भी पैसे कमाती है वो रिसर्च और डेवलपमेंट के अंदर यूज करती है। इसके द्वारा कई सारी चीजें बनाई गई हैं, जैसे भारत बिल पेमेंट सिस्टम और यूपीएमएस। भारत बिल पेमेंट सिस्टम क्या है? देखो, आपका जो बिल है उसको आपके बैंक अकाउंट से जोड़ा ताकि आप ऑनलाइन पेमेंट कर सको। साथ में आप कई सारे बिल वगैरह ऑनलाइन भरते हो, कई बार वो ऑटोमेटिक ही भरा जाता है, तो वो यूपीएमएस से होता है। तो वो ऑटोमेटेड सिस्टम जो है वो यूपीएमएस के जरिए लाया गया। आपने कभी देखा होगा कि आप अपने एटीएम से किसी भी एटीएम में जाके पैसे निकाल सकते हो। आपका एटीएम एसबीआई का है, कार्ड आपका एसबीआई का है, पर जो एटीएम मशीन है वो आईसीआईसीआई की है, फिर भी आप पैसे निकाल पा रहे हो। वो सब किसकी वजह से हो रहा है? नेशनल फाइनेंशियल स्विच की वजह से। कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियों में आपने देखा होगा कई सारे लोगों की ऐसी सैलरी निकाली जाती है, सबकी सैलरी पेमेंट की करना पड़ती है, डिविडेंड पेमेंट करना पड़ता है ना, कई सारे बिल पेमेंट करने पड़ते हैं जो बिजली बिजली का होता है उन कंपनियों का, तो बल्क में पेमेंट करना पड़ता है। ये जो बल्क के अंदर पेमेंट है उसको आसान बनाने के लिए इसी ने नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस बनाया हुआ है। साथ में पहले क्या होता था, चेक अगर आप डालते थे चेक बॉक्स के अंदर तो पहले मैनुअली चेक होता, फिर बाद में वो मैग्नेटिक इंक के जरिए होने लगा, पर उसके अंदर भी कई सारी प्रॉब्लम थी। आजकल जो है वो एक फोटो के जरिए सारी चीजें हो जाती है। चेक सिस्टम को बहुत आसान कर दिया गया है चेक ट्रंकेशन सिस्टम के जरिए। साथ में रुपए, आपने देखा होगा कार्ड वीजा होता है, एक कार्ड के साइड में लिखा होता है, कार्ड के साइड में एक मास्टर कार्ड लिखा होता है, कई बार कार्ड के साइड में रुपए लिखा होता है। रुपए जो है वो इंडिया का पेमेंट गेटवे है जो कि एनपीसीआई द्वारा डेवलप है, दुनिया का 7वां पेमेंट गेटवे है और बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। साथ में इस रुपए के जरिए अगर आप पेमेंट करते हो तो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं। इसके अंदर मर्चेंट डिस्काउंट रेट जो है वो नहीं लगता है, भारत सरकार उसके अंदर सब्सिडी देती है। साथ में आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, आपका आधार कार्ड लिया जाता है अगर आपको मनरेगा के अंदर या फिर एलपीजी की कोई सी सब्सिडी या किसी भी स्कीम के अंदर आपने इनरोल किया हुआ है तो आपका आधार कार्ड लिया जाता है, आपके बैंक की डिटेल कम ली जाती है, उस आधार से ही आपको पेमेंट कर दिया जाता है। तो ये जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है इसको करने के लिए आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम किसी ने बनाया था, तो ये भी एनपीसीआई है। साथ में आप कभी कार वगैरह के अंदर बैठ के गए होगे तो कार के अंदर वो आरएफआईडी का एक टैग लगता है, ठीक है, मतलब वो फास्टैग वाला जो टैग लगता है ना, वो फास्टैग वाला टैग जैसे ही टोल गेट पे पहुंचता है पेमेंट कट जाता है। ये जो पेमेंट कटने की प्रोसेस है, जिस तरीके से टोल कलेक्ट किया जा रहा है, इसे कहा जाता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। याद रखना ये आरएफआईडी टेक्नोलॉजी के ऊपर चलता है, तो ये भी एनपीसीआई द्वारा डेवलप किया गया। 2021 के अंदर ई रूपी बनाया गया था। ई रूपी क्या था, जैसे आपने कई बार देखा होगा ना कि किसी स्कूल के अंदर बच्चों को जूते गिफ्ट करना है, सरकार को जूते देना। अब अगर जूते देना मतलब वो वाले जूते नहीं देना, जूते देना ताकि वो लोग स्पोर्ट्स वगैरह खेल सके। अब वो जूते देने के लिए सरकार ने क्या किया, पहले एक कलेक्टर को पैसे दिए, कलेक्टर ने फिर स्कूल के प्रिंसिपल को पैसे दिए और प्रिंसिपल ने फिर जूते खरीदे आपको दे दिए। अब यहाँ पर क्या कलेक्टर करप्शन कर सकता है? प्रिंसिपल जो है वो आपके जो जूते आए हैं उसको चोर बाजार में बेच सकता है, या फिर आपको जो जूते दिए गए उसकी साइज जो है वो कमजोर हो सकती है, छोटी हो सकती है, क्वालिटी खराब हो सकती है। तो फिर क्या किया जाए साहब? तो ना आजकल ऐसा करना शुरू कर दिया भारत सरकार ने कि आप लोगों को एक क्यूआर कोड दिया जाता है जिसके अंदर ऑलरेडी पेमेंट रखा होता है और आप लोगों को केवल एक जूते की दुकान के ऊपर जाके स्कैन कराना होता है, अपने आप पेमेंट कट जाता है और आप अपना जूता ले सकते हो अपनी साइज के अनुसार, अपनी क्वालिटी के अनुसार। इसके अंदर एक और फायदा क्या होता है कि पहले जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाता था उसके अंदर पैसे भेज दिए जाते थे घर पे,
तो फिर पापा जो है वो गुटखा खा गए, मम्मी जो है वो ये कर गई, या ऐसा किसी और चीज के अंदर पैसे जो खर्च हो जाते थे, बच्चा चॉकलेट खा गया उस पैसे की, ऐसी चीजें हो जाती थी। जो काम का काम है वो नहीं होता था। तो अब ये ई रूपी की वजह से वो काम का काम होने लगा, क्योंकि अगर आपके पास में क्यूआर कोड जूते के लिए आया तो आप जूते की दुकान पे जाके ही उस क्यूआर कोड से पेमेंट कर सकते, नहीं तो नहीं कर सकते। तो वो बेहतरीन सिस्टम जो है वो ई रूपी ये भी इसी ने बनवाया है। साथ में यूपीआई आपने सुना होगा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसके ऊपर गूगल पे, फोन पे, ये सारे ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम चल रहा है। ये भी किसने बनाया था? यही बनाया था एनपीसीआई ने। साथ में आजकल यूपीआई के अलावा 123 पे भी आरबीआई के साथ में निकाला गया। पहले क्या होता था, छोटे फोन के अंदर इतना कोई बहुत अच्छा पेमेंट नहीं हो पाता था, हालांकि *99# से पेमेंट हो जाता था, पर लोग इतना कोई अट्रैक्ट नहीं हो रहे थे। तो इन्होंने क्या किया कि इस यूएसएसआईडी के जरिए इस तरीके का सिस्टम कर दिया कि अब आप बिल पेमेंट भी कर सकते हो। अगर आपके पास में फीचर फोन है, वो छोटा डब्बे वाला फोन होता है ना, उससे बिल पेमेंट भी किया जा सकता है। साउंड वेव के जरिए पेमेंट कर सकते हो, आप ऑनलाइन कॉल के ऊपर पेमेंट कर सकते हो, आप ऑनलाइन मैसेज के जरिए पेमेंट कर सकते हो, अगर आपके पास में फीचर फोन है उसके बावजूद भी। साथ में IMPS, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, आपने यूपीआई से किसी को पेमेंट किया, ठीक है, तो आपने पेमेंट किया पर बैंकों के बीच में सेटलमेंट नहीं हुआ, आपने एसबीआई के खाते से पैसे भेजे और वहां एचडीएफसी के खाते में पहुंचे, तो वहां पर सेटलमेंट कैसे हुआ? दो बैंकों के बीच में, वो होता है IMPS सिस्टम के जरिए। ये सब कुछ एनपीसीआई द्वारा डेवलप किया गया। मतलब एनपीसीआई भारत की एक पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। वैसे ही एक डक पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है टेरापे। टेरापे ने एनपीसीआई के साथ में कोलैबोरेट किया। इस टेरापे का हेडक्वार्टर है यूनाइटेड किंगडम के अंदर। अब इसकी वजह से क्या होगा कि टेरापे के जितने भी क्यूआर कोड है, उन सारे क्यूआर कोड के ऊपर यूपीआई से पेमेंट हो सके। अब जो टेरापे है, मतलब क्या हो रहा है, टेरापे के साथ में यूपीआई की इंटरऑपरेबिलिटी हो रही है। अब ये इंटरऑपरेबिलिटी क्या होता है, ये कौन सा शब्द आया? आपने एक ओनिडा की टीवी रखी है और ओनिडा की टीवी को आप सोनी के रिमोट से चला रहे हो, क्या चल पाएगी? सोनी की टीवी है, उसको ओनिडा के रिमोट से चला पा रहे हो, चल पाएगी क्या? नहीं, क्योंकि इंटरऑपरेबल नहीं है। पर अगर आप एसबीआई का एटीएम है तो वो आईसीआईसीआई के एटीएम मशीन के अंदर यूज कर सकते हो। अगर आपके पास में आईसीआईसीआई का कार्ड है तो आप उसे एसबीआई के अंदर यूज कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, एटीएम के अंदर। इंटरऑपरेबल है। ऐसे टेक्निकल और कमर्शियल चीजें जो दो अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर यूज आ सकती हैं, उन्हें कहा जाता है इंटरऑपरेबल। मतलब दो अलग अलग प्लेटफॉर्म की आपस में यूज की जा सकती है, वो इंटरऑपरेबल होता है। टेरापे का क्यूआर कोड एनपीसीआई के यूपीआई के साथ में काम कर सकेगा, तो ये इंटरऑपरेबिलिटी नहीं तो और क्या। अब जो टेरापे है वो यूरोप के अंदर 4.5 बिलियन बैंक अकाउंट चलाता है, साथ में 1.5 बिलियन मोबाइल वॉलेट इसके पास में, इससे लिंक्ड है। तो यहां पर क्या होगा, इन दोनों के जरिए पेमेंट जो है यूपीआई का और बड़े पैमाने पे हो पाएगा। मतलब जो भारतीय बाहर जाते हैं यूरोप के अंदर, वो इसके जरिए पेमेंट कर पाएंगे। आप कभी घूमने जाते हो तो आपको कोई अलग से वहां पर बैंक खाता खुलवाने की जरूरत नहीं है, आप यूपीआई के जरिए ही काम कर सकते हो। इतना बेहतरीन पेमेंट सिस्टम जो है वो टेरापे के साथ में मिलके भारत का होगा। कई सारे लोग जो वहां पर काम करते हैं वो भारत के अंदर पैसे भेजना चाहते हैं तो वो यूपीआई से भेज सकते हैं। रेमिटेंसेस और एक्सेप्टेंस वाला काम जो है वो पूरा हो सकता है। साथ में यूपीआई का यूज और क्यूआर कोड क्रॉस बॉर्डर रूप में भी यहाँ पर प्रयोग में आ सकता है। साथ में यूपीआई जो है वो आज दुनिया का सबसे सक्सेसफुल रिटेल पेमेंट सिस्टम है। आज लगभग 6.56 बिलियन लोग इसके जरिए पेमेंट करते हैं पूरे विश्व के अंदर। अगस्त 2022 तक यूपीआई ट्रांजैक्शन होता है। अब इंटरनेशनल लेवल पे भी ट्रांजैक्शन बढ़ेगा तो यूपीआई का प्रयोग जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे होने की शुरुआत होगी, जिसकी वजह से यूपीआई पेमेंट सिस्टम जो है वो और बड़े पैमाने पे होने लगेगा। कई सारे गांव दराज के लोग के बेटे जो हैं, बच्चे जो है वो बाहर पढ़ने जाते हैं, वो लोग अपने रेमिटेंसेस अब यूपीआई के जरिए अगर भेजेंगे तो यूपीआई जो है वो भारत के अंदर भी उसका यूज बढ़ने लगेगा। ठीक है, और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि यूपीआई के लिए भारत की एनपीसीआई ने किसी इंटरनेशनल कंपनी के साथ में कोलैबोरेट किया। इसके पहले सिंगापुर की एक कंपनी पेनाव के साथ में भी भारत ने कोलैबोरेट किया था। आज सिंगापुर की पेनाव के ऊपर भी यूपीआई पेमेंट किया जा सकता है। नेपाल और भूटान के अंदर भी यूपीआई से पेमेंट होता है। ये एक बहुत ही बेहतरीन चीज है। इवन नंदन नीलेकानी कमेटी ने भी ये रिकमेंड किया था एनपीसीआई को कि भारत के अंदर अगर डिजिटलाइजेशन बढ़ाना है तो इंटरनेशनल लेवल की दूसरे देशों की कंपनियों से कोलैबोरेट करो और बड़े पैमाने के ऊपर पेमेंट जो है वो कराओ। तो वो चीज जो है वो अब एनपीसीआई की तरफ से हम लोगों को देखने को मिल रही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा
तो SRC10 कमेंट करो। अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप लोग कोड यूज कर सकते हो SRC10, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। साथ में आप लोग एक कॉम्बैट के अंदर अटेंड कर सकते हो। आज 25 तारीख को ये कॉम्बैट हुआ है, खैर अब खत्म हो गया तो उसके अंदर अभी नहीं कर सकते आप इनरोल। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।